मियाँ साहब जो कि 4 साल से मफरूर थे और वापस आए तो उन्होंने जलसा किया प्रोटोकॉल के साथ। तो आपको इंतज़ामिया से इजाज़त भी मिली, लेकिन उसके बावजूद आपको जलसा नहीं करने दिया गया। इंतज़ामिया है, डीसीओ साहब ने इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी। रात को उन पे धावा बोला गया, उनके घर पे रेड किया गया और वहाँ पे काफ़ी तोड़-फोड़ की और साथ ही उनकी ख़वातीन के साथ बहुत बदतमीज़ी की, हरासा किया गया। आप नकली शेर लेके आए हैं, जो असली शेर है वो उसको वो बंद है। आप जेल में उससे इतने खौफ़ज़दा हैं, तो जब वो क्या मंज़र होगा जब वो बाहर आएगा, डील करते आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, अवाम का खून चूसते हैं और पैसे कमा के फिर निकल जाते हैं। अभी भी डील करके ही आए। जी, बिल्कुल डील है। इमरान खान के पीछे क्यों लोग हैं उनको पता है। अवाम हमारी को जो 25 करोड़ अवाम है उनको पता चल चुका है कि यही बंदा जो हमारा हकीकी लीडर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। नाज़रीन, आपने नवाज शरीफ साहब का जलसा देखा और फिर उसके बाद उसके अगले ही दिन जब पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी गई, तो उसके बाद क्या दावा बोला गया, पुलिस को किसने इख्तियारात दिए कि वो एक इंतज़ामिया की तरफ से जो एनओसी लेटर जारी हुआ था कि जी आप वर्कर कन्वेंशन या आप जलसा कर सकते हैं, लेकिन इस इजाज़तनामे के बावजूद पुलिस ने वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की, तोड़-फोड़ की और उसके बाद वहाँ से लोगों को मुंतशिर किया। मेरे साथ अकमल बारी साहब मौजूद हैं जो कि पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं और जो कानूनी मामलात हैं वो भी देखते हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या आपको जलसा करने की जो इजाज़त दी गई और उसके बावजूद आपको जलसा करने से रोका गया, तो रोकने वाले कौन हैं और क्यों आप जलसा करने में कामयाब नहीं हो पाए? बारी साहब, कैसे मिजाज है आपके, ठीक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बारी साहब, आपने नून लीग का भी जलसा देखा कि किस तरह से लोगों का जो जम्मे गफ़ीर था वो मीनार पाकिस्तान पहुंचा था और उसके बाद मियाँ साहब जो कि 4 साल से मफरूर थे और वापस आए तो उन्होंने जलसा किया प्रोटोकॉल के साथ। तो आपको इंतज़ामिया से इजाज़त भी मिली, लेकिन उसके बावजूद आपको जलसा नहीं करने दिया गया। जी, देखें, हमारे दोस्त हैं अफ़ज़ाल पार साहब, वो सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट सेंट्रल पंजाब भी हैं। उन्होंने अपने हलके में एक एप्लीकेशन दी कि मैं एक वर्कर कन्वेंशन करना चाह रहा हूँ या प्लस छोटा-सा एक जलसा। तो ये जो इंतज़ामिया है, डीसीओ साहब ने इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी। तो उसके बाद उनको पहले तो ये है कि रात को उन पे धावा बोला गया, उनके घर पे रेड किया गया और वहाँ पे काफ़ी तोड़-फोड़ की और साथ ही उनकी ख़वातीन के साथ बहुत बदतमीज़ी की, हरासा किया गया। फिर यहीं पे बाज़ नहीं आए, फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा, उन्होंने कल मुझे बताया था कि मुझे इलाका के एसएचओ ने पूछा कि आपके कितने लोग आ जाएँगे, कितनी गैदरिंग हो जाएगी? उन्होंने कहा कि 100 डेढ़ 100 बंदा आ जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद ना इससे खौफ़ज़दा थे, ख़ाइफ़ थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बंदे आ जाएँगे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे हमारी वर्कर कन्वेंशन था, जहाँ पे हमारी कॉर्नर मीटिंग थी, वहाँ पे कोई तकरीबन कोई 500 से 700 बंदा आ गया, महकमा पुलिस प्लस एजेंसीज़, और वहाँ पे उन्होंने दावा बोल दिया और हर चीज़ तोड़-फोड़ दी। हमारा डीजी से अपना डीजे सिस्टम और उसके बाद कोई 60 के करीब प्लस 60 प्लस को जो हमारे वर्कर थे उनको ये पकड़ के ले गए और मुख्तलिफ जगहों पे उनको रखा। पता नहीं वो कौन-कौन कहाँ जब किस जगह पे है। तो ये मैं आपकी तवज्जो से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतने खौफ़ज़दा हैं। एक तो जो आप नकली शेर लेके आए हैं, जो असली शेर है वो बंद है। आप जेल में उससे इतने खौफ़ज़दा हैं, तो जब वो क्या मंज़र होगा जब वो बाहर आएगा और वो जब उनके पास अवाम पहुँचेगी। पटियाला जेल से जब हमारा खान निकलेगा तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। और ये जो आप कह रहे थे, ये जो नवाज़ शरीफ ने जलसा किया, ये अरबों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की गई। 1 महीना उसकी कैम्पेन चलाई गई, मीटिंगें की गईं, छोटे-छोटे जलसे किए गए। फिर उसको पूरा कैम्पेन चला के इन्होंने बामुश्किल से 6 से 7 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सके, बामुश्किल से। तो वो भी उसमें भी मेरा ख़्याल है कोई जो 3000 या 3500 बंदा था, वो तो सरकारी लोग थे, वो महकमे के लोग थे। और इससे आपने क्या साबित किए? अरबों रुपए लगा के और कौम को आपने क्या दिखाया कि सर्कस कि कबूतर आ रहे हैं, दुआएँ हो रही हैं, आप अपने घर की बातें कर रही हैं, मेरी बीवी ऐसे फ़ौत हुई, आप मेरी बेटी को ऐसे पकड़ा, मुझे ऐसे पकड़ा। ये घर की बातें घर पे जाके सुनाएँ मियाँ साहब। ये उनका क्या बयानिया है, ये उनका मंशूर ये था ना। बयानिया क्या था? ये तो एक फ़ज़ूल बातें थी। ये देखें, यहाँ पे काबिले गौर बात ये है कि इस बंदे को अभी तक भी सियासत नहीं आई। लंदन से चला है और वहाँ से मियाँ साहब अब उस जहाज़ में बैठ गए हैं, मियाँ साहब दुबई लैंड कर रहे हैं, मियाँ साहब अब लाहौर आ गए हैं, मियाँ साहब अब शाही किला के उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। उसके बाद दिया क्या आपने? दिया क्या आपने? ना कोई विज़न,
अपने घर की बातें, ये तो सारे लोगों को पता है। सारी चीज़ें जो आपने किसी ने आपको यहाँ से भगाया नहीं था। आप खुद भागे थे और खुद ही अपनी मर्जी से आ गए। बल्कि हम तो आपको 4 साल से आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। आप तो बनाए भाई, हमारे खान को भी आप बाहर लेके आए, आप दोनों आए, मैदान में आए, देखते हैं कि अवाम का क्या असर है। अब आपका मेरा ख्याल है एहतसाब शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, क्योंकि ये जलसे से शुरू पता लग रहा है कि आपका ना कोई वोट है, ना कोई पाकिस्तान में हिस्सा है। पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप लूटने के लिए और एक तरीके से आए हैं, और वो अब लूट मार नहीं चलेगी। बारी साहब, आप कानून के तालिब इल्म भी हैं। एक शख्स जो कि एक अदालत से कन्विक्टेड हो, मुजरिम डिक्लेयर हो, सजा याफ्ता हो, और वो एक 50 रुपए के स्टाम्प पर अपने इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए वो जाता है और 4 साल बाद वो वापस आता है, तो उस एक मुजरिम को इस तरह शहाना प्रोटोकॉल दिया जाता है, अफसरान सल्यूट मार रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि जो जेलों में कैद हैं, जो बाकी मुजरमान, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए? देखिए जी, इसके आपके सवाल के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन ये है कि एक मुलजम मुजरम मुलजम नहीं मुजरम सजा याफ्ता जेल से बहाने से निकलता जी, प्लेटलेस प्लस ब्लड, ये वो काफ़ी बीमारी है, कोई 15 के करीब बीमारियाँ बताता है। फिर उसको हाई कोर्ट रिलीफ देती है। फिर वो कहता है इलाज के बहाने कि मेरा इलाज बाहर से होगा। भाई बाहर क्या है, ये आप इतने काबिल हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने 30 साल हुकूमत की है इस मुल्क पे, 30-35 साल हुकूमत की है, तो यहाँ पे आप एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। उसके बाद उसका भाई एक 50 रुपए का स्टाम्प देता है, तो वो बाहर चला जाता है 2 हफ्तों के लिए। अब 2 हफ्ते 4 साल है इनकी, इतने झूठे बंदे हैं। तो असल में जो कानून जो आइन है हमारा, जो कहता है कि वो वापस जेल में आए, जेल से फिर वो अपील करे, उसके बाद जेल रिलीफ देती है, सॉरी जुडिशरी रिलीफ देती है, तो उनका हक है, ये बुनियादी हक है, कोई मसला नहीं। तो आपने आइन और कानून की दूसरे पोर्शन में आप कह रहे हैं, कानून की और आइन की धज्जियां डाली हैं आपने। आपने आपको सलूट किया जा रहा है, आपने पैसा ही आप असल में डीलर थे, डील करने वाले बंदे हैं आप। डील करते हैं, आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, आवाम का खून चूसते हैं और पैसे कमा के फिर निकल जाते हैं। अभी भी डील करके ही आए हैं। जी बिल्कुल डील है। देखिए ये सारा कुछ मैंने ही था। आपको पता है ये बंदा बामुश्किल से 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता, जो इसके हालात हैं, क्योंकि कौम को सारी सारी चीज़ें सूरत हाल जो अब हमारे खान को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना अवाम को शऊर दे दिया है कि बच्चे से लेके बड़े तक को पता है कि पाकिस्तान में किसने कितना काम किया, किसने कितना पाकिस्तान को लूटा, किसने कितना हमारे साथ सिंसेर है। तो ये सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस आ चुकी है। तो अब देखें, खान अब जो है दिलों का वज़ीर-ए-आज़म है, दिलों की धड़कन है। खान इमरान खान एक सोच का नाम है, एक विज़न का नाम है, वो हर बंदे के ज़हन में जा चुकी है। तो इन्होंने अब तक दिया क्या है? इमरान खान के पीछे क्यों लोग हैं, उनको पता है। अवाम हमारी को जो 25 करोड़ अवाम है, उनको पता चल चुका है कि यही बंदा जो हमारा हकीकी लीडर है, जो यूएनए पे जा अक़वाम मुत्तहिदा पे और ओआईसी का 2 दफ़ा इजलास बुलाया इस बंदे ने। ये इस्लामी दुनिया का भी लीडर है और फ़लस्तीन हमें बार-बार बुला रहा था। इनको ये इतने गए गुज़रे और इतने, मैं अब क्या कहूँ, कि हो चुके हैं कि इन्होंने एक लफ़्ज़ नहीं इनको बना के फ़लस्तीन के हक़ में बोल दें, इसराइल के खिलाफ़ बोल दें। देखिए अच्छा, आप उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहराया अपने जलसे में। तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये इतने इतने गिर चुके हैं सियासत, और इनको अब कुर्सी चाहिए बस और कुछ नहीं। तो ये देखें, ये कुर्सी जो है ना, वो अवाम में अवेयरनेस हो गई, जमहूरी मुल्क है। अब ऐसा नहीं होना, वो पहले वाला चूरन नहीं बिकना अब आपको मियाँ साहब कुछ करना पड़ेगा, आपको विज़न बताना पड़ेगा। आप देखें, आप दवाएँ करा रहे हैं, तो भाई दवाएँ कराने का टाइम नहीं, ये अमल का टाइम है। आपके भाई ने 16 साल जो मुल्क की तबाही की है, उसके खिलाफ पहले बोले ना कि भाई मेरे ने अच्छा नहीं किया, या अच्छा नहीं हुआ, या ये है वो, मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो आप दिलासा भी नहीं दे सके आप सही तरह अवाम को। अब अवाम उनसे मुतमिन नहीं, आपको पता होगा कि मेरा ख्याल है कि ये मियाँ साहब को 40 या 50 मिनट बोलते रहे और 20-10 अगले जो अपना पहले 10-15 मिनट में अवाम वहाँ से रफू चक्कर हो रही थी, बाहर निकल चुकी है। अब अवाम ने वो सुनना नहीं, आपके घर की बातें नहीं सुनने आई वो अवाम। अवाम को अब रोटी चाहिए, अवाम को बिजली चाहिए, अवाम को पेट्रोल चाहिए, अवाम को रोज़गार चाहिए। तो आपने क्या विज़न दिया है? ये सिर्फ़ जी इमरान खान बिल्कुल, का। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बारी साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और फिर अवाम को जो अपने जो ख़ानदान के साथ, जो उनके साथ जो वो कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है, और वो एक्सप्लेन करते हैं। ये इनका मंशूर था और ये इनका बयानिया था, जिसको सुनते हुए अवाम ने मुस्तरद किया। और अवाम जैसे ही मियाँ साहब ने स्पीच शुरू की, तो अवाम का जो एक जो बड़ी तादाद थी वो वापस जाना पंडाल से निकलना शुरू हो गई थी।
तो अवाम को अब तक कोई मंशूर नहीं दे पाए। जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बड़े कैंपेन चलाई गई थी 2 माह से कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आखिरकार ये उनकी जो तकरीर थी, ये इनका जो बयानिया था वो आप सब लोगों ने सुन लिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इमरान खान वो भी बाहर आएँ और अपनी कौम से खिताब करें और कौम को हकीकी मायने में वो बताएं कि आखिरकार इस मुल्क को किस तरह से दलदल से निकाल कर एक कामयाबी की तरफ गामजन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इमरान खान साहब जो है वो हम सब के दरमियान होंगे और हम सब उनका इस्तकबाल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने